अचानक से प्लान हुआ हम लोगों का कि आज हम लोग खेत में जाएँगे घूमने के लिए, क्योंकि घर में रह के हम लोग भी बोर हो चुके थे। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल चुकी थी खेत में, और यहाँ पे मेरे बाबू को मेरे हस्बैंड ने पकड़ा है, और ये है नदी हमारे गाँव के पास का। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे बाबू को पानी दिखा रहे हैं, और गाइस पानी देखिए कितना साफ-सुथरा पानी है, क्योंकि बारिश के टाइम में पानी बहता रहता है तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। फिर हम लोग निकल गए नदी पार करके, और हमारे खेत में पहुँचने से पहले हम लोग को 2-3 खेत नकना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बीच के खेत में लगाया है मक्का, तो यहाँ से हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बारिश का टाइम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता है, और रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ है, क्योंकि यहाँ पे जो मज़दूर काम करने के लिए जाते हैं वो लोग यहाँ से आते-जाते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता है। फिर यहाँ पे देखिए गाइस कितनी हरियाली है, और यहाँ पे शायद बीच में नहीं बोया है कुछ भी, तो यहाँ पे घास-फूस उग गया है। फिर फाइनली यहाँ पे चलते-चलते हम लोग काफ़ी हमारे खेत के करीब आ चुके थे, और यहाँ पे हम लोग इधर-उधर देखते हुए जा रहे थे। फिर यहाँ पे देखिए तो मेरे बाबू को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और भी नई-नई चीज़ देखने के लिए। फिर यहाँ पे मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी चिक्कल से, क्योंकि यहाँ पे हमको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, और फाइनली हम लोग फिर मेन रास्ते पे आ गए। यहाँ पे इतना अच्छा रास्ता नहीं है, कंकड़-पत्थर है, लेकिन हम अपने खेत के पास में आ गए, और यहाँ पे जो खेत आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे भैंसी-वैसी बंधी है, ये है मेरे बड़े ससुर जी का खेत। तो यहाँ पे मेरे पति मेरे बच्चे को भैंसी दिखा रहे थे, और वो भैंसी भी उठने के लिए हो रहा था, लेकिन फिर यहाँ से हम लोग आगे निकल चुके थे, और मेरे बाबू को मेरे हस्बैंड इधर-उधर का नज़ारा दिखा रहे थे। फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग अपने खेत में पहुँच के, और गाइस ये है हम लोगों का खेत, और ये खेत में है हमारी बकरी, और बकरी को देख के मेरे बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि बकरी को उन्होंने पहली बार देखा है। और हमारी बकरी और सब कुछ हमारा खेत में ही रहते हैं, हमारा घर में कुछ भी नहीं रखते हम लोग, ना मुर्गी रखते हैं, ना बकरी रखते हैं, सब कुछ हमारा खेत में रहता है। फिर ये है हमारे खेत का छोटा-सा झोपड़ा, जहाँ पे यहाँ पे मेरी सासू माँ जी बैठी थी, और यहाँ पे देखिए गाइस छोटा-सा मेमना है, और ये मेमना गणेश चतुर्थी के दिन ही इसका जन्म हुआ है, और यहाँ पे हमने अपने बाबू को मेमना दिखाया, तो मेरा बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था देख के। और यहाँ पे देखिए वो छोटा-सा मेमना अभी दूध पी रहा है, और वो बढ़िया खेल भी रहा था। फिर फाइनली हम लोग एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, और यहाँ पे मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा खेल रहा था, लेकिन वो किसी भी चीज़ को पकड़ने की ज़िद कर रहा था। और ये जो कुआँ है, ये कुआँ है मेरे ही खेत का, और यहाँ पे मेरे बाबू को मैंने बोला कि बाबू इधर देखो, तो वो कैसा देख रहा था, ऐसे गुस्से में देख रहा था मानो कि वो अभी मेरे को पत्थर उठा के मार देंगे। बट मेरा बाबू ऐसा नहीं, मेरा बाबू समझदार है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर ये देखिए गाइस, ये है मेरे खेत का कुआँ। हालाँकि हमारे खेत में पाइपलाइन किया है हमने, लेकिन हमारे खेत में कुआँ भी है। फिर हम लोग आ गए दूसरे खेत में घूमते हुए। तो गाइस ये हमारा खुद का खेत नहीं है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, ये है हमारा ठेका किया हुआ खेत, मतलब हमारे लागून का खेत। फिर यहाँ पे और एक नदी आ गई छोटी-सी, यहाँ का भी पानी बहुत साफ-सुथरा था, तो यहाँ पे खड़े होके हमने थोड़ा बहुत अपने बाबू के फ़ोटो-वोटो शूट किए, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छा था और पानी भी, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने भी अपना थोबड़ा दिखा दिया। उसके बाद में फिर हम लोग निकल चुके हैं अपने खेत की ओर, और यहाँ पे मेरे बाबू और मेरा हस्बैंड खेल रहा है। मेरे बाबू मक्के के झाड़ को पकड़ के बहुत ज़्यादा खींच रहा था। उसका मन था कि मैं इसको पकड़ के खा लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड उसको नहीं खाने दे रहे थे, तो मेरे बाबू को आ रही थी बहुत ज़्यादा गुस्सा। फिर भी उसको मान नहीं रहा था उसका दिल, तो वो फिर भी इधर-उधर करके वो पेड़ पे ही उसका हाथ जा रहा था। उसके बाद में फिर हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ पे देखते हुए अपने खेत को घूम रहे थे, हम अपने खेत को देख रहे थे। और यहाँ पे 2-3 जो आपको प्लाट दिख रहे हैं गाइस, ये सब कुछ हमारा लागुन से किया हुआ है, ये पहला है, और वो जो सामने दिख रहा है ये दूसरा प्लाट है। उसके साइड में जो आप लोग को बाजू में दिख रहा है वो भी हमारा ठेका किया हुआ ही प्लाट है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए, ये रपाड़ है, ये खाली जगह है, और इसके साइड में जो आप लोग को प्लाट दिख रहा है, ये प्लाट भी हमारा ही लागुन से किया हुआ है। मतलब यहाँ पे टोटल वीडियो में जितना भी आप लोग को मक्का दिख रहा है खेती में, ये सब कुछ हमारा ठेका किया हुआ ही खेत का मक्का है। उसके बाद में मेरे हस्बैंड यहाँ पे हम लोग को बता रहे थे कि कौन-कौन सा खेत हमारा लागुन वाला है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग मक्का दिख रहे हैं, आप लोग को जितना भी प्लाट में दिख रहा है, ये सब कुछ हमारा ही प्लाट है, मतलब हमारा लगाया हुआ है मक्का इसमें। फिर मेरे बाबू के साथ मेरे हस्बैंड थक गए थे, तो वो बैठ गए थे। उसके बाद में यहाँ पे
मेरे हस्बैंड हम लोग को और दूसरा खेत दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। ये भी आप लोगों को सामने जो मक्का का खेत दिख रहा है गाइस, ये भी हम लोगों का लागून से किया हुआ खेत है। तो यहाँ पे फिर हम लोग घूमने आ गए और यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे मतलब ये जो प्लॉट है सेम नहीं है गाइस, मतलब ये ऊपर से नीचे साइड में गया हुआ है। मतलब ये प्लॉट जो है ऊँचे नीचे जगह पे है। फिर यहाँ पे खड़े होके मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे, फिर हम लोग प्लॉट देख के और जाने लग गए। यहाँ पे मिल गए मेरे पतिदेव के मित्र जो कि यहाँ पे उनको बातचीत बता रहे थे। उसके बाद में हम लोग वापस आ गए अपने खेत में और थक गए, तो इसलिए हम एक पेड़ के नीचे बैठ गए और यहाँ पे अपने बाबू को सुला दिया। और यहाँ पे मेरा बाबू उनके पापा के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहा था, क्योंकि यहाँ ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मेरे बाबू पहली बार खेत में आया था, तो यहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था, वो बहुत एन्जॉय कर रहा था। उसके बाद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे रुमाल का पंखा चलाया मेरे बाबू के ऊपर। यार बाप तो बाप होता है, किसी भी परिस्थिति मेरे अपने बच्चे को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकता, परेशानी में नहीं डाल सकता, इसलिए मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे पंखा चलाया और हाथ से ही और अपने बाबू को हवा दे रहा था। तो गाइस ये है मेरा घर का खेत जो अभी हम लोग रुके हैं। इधर साइड में आप